इस्लामी महीने के जो लास्ट 15 दिन होते हैं उनमें से बुध वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, सैटरडे बोलते हैं जिसे, या इतवार वाले दिन, संडे, 3 दिनों में कोई भी दिन हो तो आप इस तवीज़ को दिन के टाइम, सूरज निकला हो यानी कि फजर के बाद जब सूरज निकल आता है उस वक़्त से लेकर असर की अज़ान से पहले पहले आपने इस तवीज़ को लिखना है। लिखना आपने रेड कलर का जो इंक होती है, बॉल पेन ले लें, मार्कर ले लें, पॉइंटर ले लें, उस स्याही से है। एक दुश्मन के लिए ये आप अमल कर सकते हैं, एक दुश्मन के लिए ये तवीज़ लिख सकते हैं। वो दुश्मन आपके आसपास है, आपके शहर में है या किसी और शहर में है या किसी और मुल्क में है, तब भी इसको लिखेंगे। जिसके लिए इसको लिखेंगे वो दुश्मन बिस्तर पे गिरेगा, बीमार होगा, और ऐसी बीमारी कि जब वो हॉस्पिटल जाएगा या किसी डॉक्टर के पास जाएगा टेस्ट के लिए या चेकअप के लिए, तो वो बीमारी उस टेस्ट में या उस डॉक्टर को नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो बंदा बीमार होगा। लेकिन शर्त यह है कि आप हक़ पर हों, नाजायज़ आप ये अमल नहीं कर सकते कि छोटी छोटी बात पे, या वो बंदा हक़ पर है, आपसे लड़ा है लेकिन आप अपने हक़ पर है तो बस कि उसने अपना हक़ क्यों मांग लिया, तब भी आप ये तवीज़ लिख लें, अमल कर लें, बिल्कुल ऐसी इजाज़त नहीं है। और अगर आप कोई भी अमल किसी अमल की इजाज़त के बग़ैर करते हैं, अगर फ़र्ज़ किया ये मैं अमल आपको बता रहा हूँ, और अगर आप उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी बताई हुई जो शराइत हैं उसके उलट करते हैं, तो फिर नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। बाज़ार में जहर भी मिलता है, उसके खाने से इंसान मरता भी है, लेकिन बहुत सारे कामों में वो इस्तेमाल भी होता है। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने वीडियो बनाई है तो आप गलत कामों के लिए इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में या बाहर की कंट्री में हैं जो दुश्मन से बदला नहीं ले सकते, हिफाजत नहीं कर सकते, उस मुल्क का कानून उनका साथ नहीं देता, या उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो पैसा लगा सकें और अपनी हिफाजत करें या उस दुश्मन का मुकाबला करें। तो फिर ऐसे अमलियात बताने का मकसद यही होता है कि आप अपने घर में बैठें, घर में बैठ कर अमल करें और अपने दुश्मन से बदला ले सकें। बेशक अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, लेकिन इस्लाम खून के बदले खून का भी कहता है। तो अगर आप माफ़ कर सकें तो माफ़ करें, लेकिन अगर आप माफ़ कर कर के थक चुके हैं तो फिर ये अमल कर लीजिएगा। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस करें, और कम से कम एक बार सदका जारिया समझ के अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करें। काफ़ी दिनों के बाद नई वीडियो बना रहा हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब रही है और एक दो काम ऐसे थे जिसमें इतनी मसरूफ़ियत थी कि टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। लोग समझते हैं कि शायद ये आसान सा काम है, लेकिन जिसने करना होता है ना उसको पता होता है कि कितना मुश्किल काम होते हैं ये। बहरहाल मैंने इस चैनल का नाम मोमिन इस्लामी के वज़ाइफ से बदल के मोमिन अमलियात कर लिया है, तो ये जहन में रखिएगा। इसी तरह मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पर जाते हैं तो रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर के नाम पर पेज मैंने बना दिया हुआ है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि बहुत सारी वीडियोज़ वज़ाइफ उधर आपको मिल सकें। अक्सर लोग यूट्यूब से नंबर लेते हैं, जिस वीडियो से नंबर लेते हैं, वज़ाइफ हो या तवीज़ हो, वही आके व्हाट्सएप पर पूछते हैं। अगर आपने कोई हदियातन काम करवाना होता है, आप किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं, तो फिर आप व्हाट्सएप पर आएँ और अपना मसला बताएं, कॉल नहीं करें।
अगर आपने ख़ुद करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर कोई भी अमल वज़ाइफ आप सबको इजाज़त है, बस मकसद जायज़ हो कर सकते हैं। वीडियो शायद लंबी ज़्यादा हो गई, लेकिन आपको समझाना भी मकसद था। मैं जो आपको लिख कर दिखाऊँगा तवीज़, ये ब्लैक इंक स्याही से लिख कर दिखाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त रेड कलर की जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं है, तो मजबूरन ब्लैक वाला यूज़ करूँगा। लेकिन आपने रेड इंक वाला पेन, मार्कर, पॉइंटर, बॉल पेन जो भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबसे एक पहले सर्कल बना लें, ठीक है। इसके ऊपर बिस्मिल्लाह या दुरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो कोई भी नेगेटिव काम हो उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं लिखते, ठीक है। तो बावज़ू हालत में करना है। कोई छोटा बच्चा, हैज़ वाली औरत नहीं कर सकती। छोटा बच्चा पास हो तो कोशिश करें उससे दूर हो, जिधर बैठ के लिखें, जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बॉक्स बना लें, ऊपर सबसे पहले आइन, ठीक है। अब लिखने का तरीका और इस्तेमाल का तरीका गौर से समझिएगा, अगर गलती करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। लाम अलिफ ला, आइन लाम अलिफ ला, ठीक है। हमज़ा, फिर हमज़ा, ठीक है, इनमें थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। फिर लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे ही आपने काफ़ ये लाम लिखना है, तो मेरे पास जगह नहीं बची तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, काफ़ ये लाम, ठीक है। ये काफ़ ये लाम इसके आगे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हा, हा, हे 2 बार, ठीक है। उसके बाद आइन 1, आइन 2 बार, ठीक है। उसके बाद फिर हमज़ा और फिर लाम अलिफ ला, ठीक है। इस तरह लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे दुश्मन का नाम लिखना है, दुश्मन बिन माँ का नाम। अगर औरत है तो बिन की जगह बिनते लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं बिनते, ठीक है। रेड कलर के इंक वाले पेन से आपने तवीज़ को लिख लेना है। अब आपने तवीज़ लिख लिया। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैं अक्सर अपनी वीडियो में बता देता हूँ कि अगर जलाने वाला तवीज़ होता है कोई भी, क्योंकि ये भी जलाने वाला तवीज़ है, आपने इस तवीज़ को जलाना है और इस्तेमाल कैसे करना है वो बताता हूँ। तो अगर आपने जलाना है, तवीज़ जलाने वाला है, तो नाम में अगर मोहम्मद लिखा हुआ है तो आप नहीं लिखेंगे, यानी कि मोहम्मद को ना लिखेंगे, उसके आगे वाला नाम लिखेंगे। लेकिन अगर वो भी कोई सहाबी के नाम से है, कुरान पाक से है, तो फिर उसको अदद करके लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी एक वीडियो में समझा चुका हूँ, जैसे मेरा नाम अली है, ठीक है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब है, तो आप अली नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे आइन लाम छोटी है, ठीक है, ये भी अली है, ठीक है। इसी तरह कोई भी नाम ऐसा हो जो मुबारक हो, क्योंकि मुसलमानों के मोस्टली नाम ऐसे होते हैं, तो आप वो नाम ऐसे हर्फ बना के लिखेंगे, आगे बिन लगाएंगे। अगर माँ का नाम भी इसी तरह है तो उसको भी हर्फ कर लें। अगर ठीक है कि आप जला सकते हैं, जैसे आजकल बहुत सारी औरतों ने, मर्दों ने मॉडर्न नाम रख लिए हैं जो कुरान पाक से नहीं होते, किसी साहबी का नाम नहीं होता, तो फिर पूरा नाम लिखेंगे। लिखने के बाद आपने इशा की नमाज़ के बाद लिखना दिन में है, संभाल लेना है तवीज़ को, सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद इशा की नमाज़ के बाद इस तवीज़ को जलाना है। जलाना ऐसे कि आपकी मर्ज़ी, आप गैस पे जला लें, माचिस की तीली से जला लें, मोमबत्ती से जला लें, लेकिन इसकी जो राख होगी उसको संभालना है। जब राख इसकी आपको मिल गई तो इसकी राख आप या कागज़ में लपेट लें, ठीक है, कागज़ में पुड़ियाँ बना के लपेट लें, या कोई ब्लैक कलर के कपड़े में लपेट लें, थोड़ा सा कपड़ा लें, उसके अंदर डाल लें, अच्छी तरह लपेट लें, गिरनी नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत ज़ाया हो जाए तो लहदा बात है, लेकिन कोशिश करें सारी राख बच जाए। उसके बाद अगर उसी वक्त पॉसिबल है तो ठीक, वरना अगले दिन किसी भी टाइम आप कब्रिस्तान में जाएंगे, खुद नहीं जा सकते, जैसे बहुत सारी औरतें नहीं जाती, तो किसी के हाथ भेजेंगे, लेकिन कोई बंदा ट्रस्ट वाला होना चाहिए, उसके हाथ भेजें। और किसी पुरानी कब्र में जो कम से कम 10 साल पुरानी हो, उसकी पाँव वाली साइड होती है, क्योंकि जो सर वाली साइड होती है तो तख्तियाँ लगी होती हैं, पता चल जाता है, तो उसके पाँव वाली साइड पे थोड़ा सा सुराख अगर है तो बेहतर है, उस सुराख के अंदर डाल के पीछे से बंद कर लें, वरना थोड़ा सा सुराख करके उसके अंदर डाल दें और इसको बंद कर दें, और वहीं खड़े होकर दुआ करें, ठीक है, दुआ करें कि या अल्लाह इस बंदे को ऐसी सज़ा दे, ऐसी बीमारी में डाल
कि ये सारी ज़िंदगी याद रखे, इसकी सारी अकड़ निकल जाए, ये सारी दुश्मनियाँ भूल जाए। लेकिन मारने के लिए नहीं करना, सिर्फ बीमार करने के लिए आपने करना है, ठीक है। और करके वापस आ जाए। इंशाअल्लाह ये एक ऐसा ज़बरदस्त तवीज़ है जिसकी तसीर बहुत ज़बरदस्त है और बहुत जलाली है। आप जब ये अमल कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि दुश्मन मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। एक ख़त्म हो रही है तो दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म हो रही है तो तीसरी शुरू, लेकिन उसका टेस्ट क्लियर होंगे, लेकिन वो ख़ुद तकलीफ़ में होगा। बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप उसकी सज़ा ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर वापस जाएं कब्रिस्तान में, वो जो आपने तवीज़ की राख दबाई हुई थी वो निकालें और किसी बहते हुए पानी में बहा दें, तो उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त अमल है। उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश की है, थोड़ी सी हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन आपको समझ ज़रूर आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फ़ैमिली को और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।